और जानते हो नए साल के जश्न किस तरह से मनाया जाता है? 31 दिसंबर की रात को आजाद ख्याल के लोग, मर्द और औरतें होटलों में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉलों में जमा होते हैं। शराब और शबाब की महफिलें सजती हैं, म्यूजिक बज रहा होता है, नौजवान लड़के और लड़कियां अय्याशी और जिनाकारी करते हैं। और जैसे ही रात के ठीक 12 बजते हैं, 12 या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस आयत करीमा में एक नुक्ते पर खास तवज्जो फरमाएं। आयत का पहला हिस्सा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। आयत का दूसरा हिस्सा उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हिस्सा अव्वल में अल्लाह तबारका व तआला साहिबे ईमान से खिताब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। हिस्सा दोम में अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब यहां जहन में ये सवाल पैदा होता है कि रब ने पहले ईमान वाला कहा, उसके बाद इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म दिया। ईमान वाला वही होता है जो इस्लाम में दाखिल हो, और जो दाखिल इस्लाम नहीं वो मोमिन हो ही नहीं सकता। जब इंसान इस्लाम में दाखिल हो गया तो दोबारा इस्लाम में दाखिल होने का मुतालबा किस लिए? इसका जवाब लफ्ज़ काफ़ा के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारका व तआला अहले ईमान को इस्लाम में दाखिल होने का ही नहीं बल्कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का हुक्म दे रहा है। नज़्म कुरान के हुस्न से मालूम होता है दाखिल होना और है और पूरा पूरा दाखिल होना और है। दाखिल होने और पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब इस मिसाल के जरिए से समझिए। पानी से भरा हुआ कोई बर्तन ले लीजिए या गिलास ले लीजिए। अब उस गिलास के अंदर कोई सिक्का डालिए या कोई कंकड़ डालिए। जब वो सिक्का या कंकड़ गिलास के अंदर दाखिल होगा, जो भी देखेगा कहेगा कि ये सिक्का ये कंकड़ इस गिलास में दाखिल हो गया, मगर ये दाखिल होना अनसेफ है, बड़ा ही कमजोर है। क्योंकि कोई भी हाथ डालेगा, हाथ डालकर उस सिक्के को निकालकर बाहर फेंक सकता है। अब जरा उसी पानी से भरे हुए गिलास के अंदर कोई सिक्का मत डालिए, कोई कंकड़ मत डालिए, सिर्फ थोड़ा सा रंग डाल दीजिए, थोड़ा सा रंग डाल दीजिए। अब उसे थोड़ा सा हिला दीजिए। अब देखते ही देखते वो रंग पानी में मिल जाएगा, दाखिल हो जाएगा। अब वो दाखिल होना इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा कि अब दुनिया की कोई भी ट्रिक, दुनिया का कोई भी हरबा या दुनिया की कोई भी तरीका अब पानी को रंग से जुदा नहीं कर सकता। कोई भी टेक्नोलॉजी
रंग को पानी से अलग नहीं कर सकती। अरे यही मुतालबा तो मुसलमानों से है कि तुम इस्लाम की, यही मुतालबा तुमसे है कि तुम खुद को इस्लामी रंग में इस तरह से रंग लो, इस तरह से रंग लो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी जिंदगी से इस्लामी रंग ना उतार सके। खुद को खुदाई रंग में रंगने को ही कहते हैं पूरा पूरा दाखिल होना। बस अल्लाह तबारका व तआला तुमसे यही मुतालबा कर रहा है कि तुम इस्लाम में इस तरह से दाखिल ना हो कि कोई भी तुम्हें निकाल करके बाहर फेंक दे, बल्कि तुम इस्लाम में इस तरह से दाखिल हो जाओ, इस्लाम के रंग में इस तरह से रंग जाओ कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी जिंदगी से इस्लामी रंग ना उतार सके। सिर्फ नाम के मुसलमान मत बनो कि नाम इस्लामी रख लिया, लेकिन लिबास हमारा गैरों जैसा है, चेहरा हमारा गैरों जैसा है, हमारा चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना गैरों जैसा है। नहीं नहीं प्यारे, अगर तुम्हारा नाम इस्लामी है, तुम्हारा नाम भी इस्लामी होना चाहिए, तुम्हारा लिबास भी इस्लामी होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा भी इस्लामी होना चाहिए, तुम्हारा किरदार भी इस्लामी होना चाहिए, तुम्हारा चलना भी इस्लामी होना चाहिए, तुम्हारा बैठना भी इस्लामी होना चाहिए, तुम्हारा खाना पीना हर तरीके में तुम्हारी जिंदगी के अंदर नबी की जिंदगी नजर आनी चाहिए। इस दुनिया के अंदर अलग अलग मज़ाहिब पाए जाते हैं, मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, हर कौम का अपना अलग कल्चर होता है, हर कौम की अपनी अलग तहजीब होती है, हर कौम की अपनी अलग पहचान होती है। हर इंसान अपने कल्चर को फॉलो करता है, हर इंसान अपनी तहजीब को अपनाता है। मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ कौमों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार का अलग पसे मंजर, अलग पहचान होती है, लेकिन एक त्योहार आलमी त्योहार बनता चला जा रहा है जिसका ताल्लुक ईसाई कौम से है। आज ये नौजवान दुनिया की रंगीनियों में मदहोश होकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के हंगामों में पागल बनता फिरता चला जा रहा है, जिसे आम तौर पर नए साल का जश्न मनाना कहा जाता है। और जानते हो नए साल के जश्न किस तरह से मनाया जाता है? 31 दिसंबर की रात को आजाद ख्याल के लोग मर्द और औरतें होटलों में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉलों में जमा होते हैं, शराब और शबाब की महफिलें सजती हैं, म्यूजिक बज रहा होता है, नौजवान लड़के और लड़कियां अय्याशी और जिनाकारी करते हैं। और जैसे ही रात के ठीक 12 बजते हैं, 12 बजते ही केक काटा जाता है, आतिशबाजियां की जाती हैं, एक दूसरे को गले मिलकर, एक दूसरे को चूम करके न्यू ईयर का वेलकम, नए साल का जश्न, एक दूसरे को मिलकर के नए साल का स्वागत किया जाता है, एक दूसरे के गले मिलकर के शराब नोशी की जाती है। अल्लाह अल्लाह प्यारे, ये बताओ क्या ये इस्लामी कल्चर है? क्या ये इस्लामी तरीका है? क्या ये इस्लाम की तहजीब है? नहीं नहीं प्यारे, ये इस्लाम इस तरह की इजाजत नहीं देता कि नया साल का जश्न मनाया जाए, बल्कि इस्लाम तुम्हें ये सिखाता है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात की, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात की, नादान कह रहे हैं कि नया साल मुबारक हो। अरे प्यारे, तुम्हें अपनी जिंदगी के पिछले साल को देखना चाहिए कि हमने पिछला साल जो ये गुजारा है किस तरह से गुजरा है, हमने ये जो साल हमारा गुजरा है कि हमने कितनी नेकियां की हैं, कितनी लोगों के साथ में अच्छाइयां की हैं, कि हमने इस साल में नमाजें नहीं पढ़ी, आने वाले साल के लिए हम तौबा कर लें कि हमारी जिंदगी का एक साल और कम हो गया है, अब हम इस
आने वाले साल में गुनाह नहीं करेंगे, नमाजें नहीं छोड़ेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी की हक तलफी नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करेंगे, गरीबों के साथ हमदर्दी करेंगे। पिछले साल में जो गुनाह हुए हैं उन गुनाहों से तौबा करते रहे।